सभी को मेरा नमस्कार। जेकेजे एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मक्के के फसल के बुआई के बाद चूहों और पक्षियों से होने वाले क्षति व उससे बचाव के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, आपने देखा होगा जब आप मक्के की बुआई करते हैं तो जब पौधे निकलने लगते हैं तो उस समय चूहे आपके मक्के के पौधे को क्षति पहुंचाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से चूहों ने इसे बर्बाद किया है। ये जड़ से उखाड़ते हैं और बीज खाने के क्रम में ये पौधे को क्षति पहुंचाते हैं और पौधा सूख जाता है। तो इससे आपका कम से कम 10% फसल का नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम मक्के के फसल के बुआई के खास तरीके के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही पुरानी तकनीक है जो हमारे खेतों में उपयोग होता आया है। खासकर उन खेतों में जहाँ की दोमट मिट्टी है। आप जानते हैं रबी मक्के की फसल दोमट मिट्टी में भी अच्छी होती है और चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन में भी होती है। तो ये बुआई की जो तकनीक मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये केवल दोमट मिट्टी के लिए या हल्की मिट्टी वाले इलाके के लिए है जहाँ मिट्टी हल्का है। आप जानते हैं जब हम मक्के की बुआई करते हैं तो बीज आप ज़मीन के अंदर डालते हैं। तो जब बीज ज़मीन के ऊपरी पार्ट में रख देते हैं, बीज मतलब कम गहराई में रखते हैं, उस समय चूहे और पक्षियाँ बीज को अपना आहार बना लेती हैं। ये उसे खोदते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे गड्ढे करते हैं और बीज खाने लगते हैं। इससे पौधे अंततः सूख जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक खेत जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये हल्की मिट्टी वाली एक खेत है। तो इसमें बुआई के लिए हम खुरपी का उपयोग ना करके, आप देखते होंगे छोटे औजार से हम लोग जो जैसे खुरपी कहते हैं गांव में, आप लोग अलग अलग नामों से जानते होंगे, जिससे हम लगाते हैं मक्के की फसल। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम लगाने के लिए जो ट्रेडिशनल हल बैल से हम पहले इसे जोतते हैं। जहाँ जहाँ आपको इसकी लाइन चाहिए, पंक्तियाँ चाहिए, हल से हम उसी दूरी पे इसे जुताई करते हैं इस खेत की। और जब जुताई हो जाएगी पूरे खेत की, इस तकनीक में एक चीज़ थोड़ा आप इसको ड्रॉबैक कह सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक तो नहीं कह, लेकिन फिर भी जैसे आप रस्सी के सहारे जब लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। इसमें थोड़ी वो डिस्टर्ब होती है वो दूरी। लेकिन क्योंकि बीज जो जब हम डालेंगे, जो आप जोत रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो बन रहा है धारियाँ, इसमें हम बीज गिराएंगे। और जब इसमें बीज गिराएंगे और ऊपर से फिर पाटा मार देंगे तो बीज क्या होता है, गहराई में आपका 3 इंच, लगभग 2.5 से 3 इंच की गहराई में बीज जाती है। और यहाँ देखिए अब गिराया जा रहा है बीज एक निश्चित दूरी पे। आप गिराते चले जाएं, इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। बीज आप निश्चित अंतराल पे, जो आप पौधे से पौधे की जो दूरी आप चाहते हैं, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो हल डिसाइड कर रहा है। जब जोत रहा है तो हल डिसाइड कर रहा है पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होगी। और जब गिरा रहे हैं तो आपका बीज से बीज की दूरी, आप यहाँ देखिए बीज गिराया जा रहा है। ये मक्के का जो बीज है, ये देखिए गिराया गया है एक निश्चित दूरी पे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, जो हल से सबसे पहले जुताई कर दी, जिससे पंक्ति से पंक्ति की दूरी डिसाइड हो गई, और इसमें आपने बीज गिरा दिया। और बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना ना भूलें, बीजोपचार ज़रूर कर लें। अब ये देखिए यहाँ पे बीज गिर गया है, अब ऊपर से पाटा मार रहे हैं, तो पाटा मारने से बीज क्या होता है, ढक जाता है। अब इसमें अंतर क्या हो गया, जब खुरपी के सहारे आप रोपाई कर रहे थे तो उस समय आप 1 से 1.5 इंच अंदर डाल रहे थे बीज। चूहों को आसानी हो रहा था उसे निकालने में, क्योंकि ऊपर जहाँ भी उसे पौधे दिखते हैं वो वहाँ खोदना शुरू कर देते हैं और ऊपर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने 2.5 से 3 इंच गहराई में लगाया। यहाँ बीज के अंकुरण के बाद जब चूहे या पक्षियाँ बीज खोजने लगते हैं तो वो वहाँ तक
नहीं पहुंच पाते हैं, और जब वहाँ तक बीज तक नहीं पहुंच पाते हैं तो बीज आपका बच जाता है, पौधे बच जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आप बीज 2.5 से 3 इंच की गहराई में लगाए तो क्या पौधे निकलने में देरी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी जो है हल्की है, इसलिए पौधे निकलने में देरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन की देरी हो सकती है। लेकिन अगर आप 10% पौधे आप बचा पा रहे हैं, जिससे आपका यील्ड काफ़ी बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, ये एक रही तकनीक जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये तकनीक आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।